Hello everyone, welcome to our channel and we are solving class 8th NCERT maths and today we solve the question number 10 and 11 of exercise 2.2 that is related to word problems means daily life से related हमारी सम एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उनको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो हमारा स्टेटमेंट गिवन होगा उस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन जस्ट लाइक एक्सरसाइज 2.1 जो आप रूल्स एक्सरसाइज 2.1 में अप्लाई कर चुके हैं वही रूल्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर देंगे। और इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो एंड चैनल में पहली बार है देन सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 8th NCERT मैथ्स। विदाउट एनी डिले कम टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ? टोटल स्ट्रेंथ मींस आपका क्या है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपके क्लास में अगर बॉयज और गर्ल्स, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास, तो क्या करते हो आप? बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर्स में रेशियो गिवन है, इस रेशियो को एलिमिनेट करने के लिए एक आप पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर कांस्टेंट या 7x और 5x यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो बॉयज हैं वो मोर हैं। और कितना मोर है? 8 मोर है। या आप एक इसका और मीनिंग निकाल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स के जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है दैट इज द एड। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका रेशियो जो गिवन है, तो क्या है भाई, रेशियो इज इक्वल टू 7:5 है। तो फर्स्ट आपका बॉयज लिखा है, फिर आपका गर्ल्स लिखा है, तो यहां से आपके जो बॉयज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। एंड गर्ल्स आपकी जो गर्ल्स बाद में लिखी तो गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। देखिए दोनों कंडीशंस आपकी जो दी गई, हमें क्वेश्चन से ही आंसर को फाइंड करना होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज का आपने 7x फाइंड किया है और गर्ल्स का 5x। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x माइनस का 5x इक्वल टू 8 हो जाएगा। मींस बॉयज और गर्ल्स की नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 8। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया है और इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो 7x से 5x माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट 2x और इक्वल टू 8। अब इसके बाद जो हम लोगों का x है के साथ 2 है, ये मल्टीप्लाई में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/2 डिवाइड में हो जाएगा। देन आपका जो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 8 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 4 जा 8 होता है। अब आपने x फाइंड कर लिया और हमें x का वैल्यू नहीं फाइंड करना, हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना। जब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ जाएंगे देन वी फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ। तो बॉयज आपके 7x, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू जब आपका पता चल गया देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू आपका क्या है 7x है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए। देन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, देन 7 4 जा 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 5 4 जा 20। इसके बाद हमको बॉयज एंड गर्ल्स का लेंथ यानी स्ट्रेंथ या नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आप पता चल गया, तो आप टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। देन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 28 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 20। इसको ऐड कर दीजिए, देन यू विल गेट 48, यानी कि आपका जो 48 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो आपका क्लास है उसमें आपके 48 स्टूडेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मींस 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज रिलेटेड टू द एज से रिलेटेड है और क्या कह रहा है,
बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर and 29 years older than बाईचुंग्स. The sum of the ages of all the three is 135. What is the age of each one of them? यानी कि क्या है, एक बॉयज है, उसके फादर हैं और उसका ग्रैंडफादर है. तो सिंपल सी बात है, सबसे स्मॉलर कौन होगा, सबसे स्मॉलर आपका बॉयज होगा, फिर उसके बाद उससे बड़े उसके फादर होंगे, देन उसका ग्रैंडफादर. अब यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा, जब भी हमें लेट करना होता है, जो सबसे स्मॉलर होता है उसी को लेट करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ बाईचुंग. बाईचुंग का एज अगर आप x ईयर ले लेते हैं. अब इसके बाद कंडीशंस पे पहुंच जाइए. फर्स्ट कंडीशन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड जो बाईचुंग्स फादर के बारे में कह रहा है, बाईचुंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाईचुंग्स, यानी 29 years बड़े हैं. कोई अगर आपसे 10 years बड़ा है तो आप क्या करेंगे, अपनी एज में 10 ऐड कर देंगे और आप उसकी एज फाइंड कर लेंगे. यही यहाँ पे भी अप्लाई करना है. तो उसके जो फादर की एज क्या हो जाएगी, x + 29, क्योंकि 29 years ओल्डर हैं. अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, उसमें फर्स्ट कंडीशंस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बाईचुंग्स फादर इज 26 year यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बाईचुंग के जो पिता हैं, फादर हैं, वो उसके ग्रैंडफादर से 26 years यंगर हैं, यानी छोटे हैं. या एक ये भी तो कह सकते हैं कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो फादर से 26 year ओल्डर हैं. बात तो यही हुई ना. तो कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो फादर से ओल्डर होंगे. वो कितना ओल्डर हैं, 26 years, क्योंकि वो 26 year यंगर हैं. तो इट मीन्स जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 year ओल्डर हो जाएंगे. तो क्या कीजिए, फादर की एज में 26 और ऐड कर दीजिए, तो आपके ग्रैंडफादर का एज आ जाएगा. और आपने जो फादर की एज क्या लिया था, x + 29 फाइंड कर चुके हैं. देन आपका जो एज ऑफ बाईचुंग्स या एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा, x + 29 और उसमें 26 और ऐड कर दीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका 55 आ जाएगा. ये आपका ग्रैंडफादर का एज आ गया. अब इसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका देखिए क्या कह रहा है कि उन तीनों का एज लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135. तो उनकी एज का सम है दैट इज 135. तो आप ऐड कर दीजिए तीनों की एज को. तो सबसे पहले बाईचुंग दैट इज x, इसके बाद फादर दैट इज x + 29, फिर नेक्स्ट आपका ग्रैंडफादर देन x + 55 इक्वल टू 135 हो गया. अब यहाँ पे क्या है, दिस वन इज अवर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसको सॉल्व करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं. आपने ओनली क्या किया, अभी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है. जो स्टेटमेंट आपका गिवन था उसको आपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो देखिए सबसे पहले आप वेरिएबल ऐड कीजिए, x + x + x देन 3x और प्लस, इसके बाद आपका नंबर्स की बात करेगा 29 + 55. इसको आप ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा 84 और इक्वल टू राइट साइड आपका 135. उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3x = 84 को लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दीजिए, देन इक्वल टू 135 - 84. अब इसके बाद यहाँ से देखिए 3x = इसको जब आप माइनस कीजिए देन यू विल गेट 51. देन आपका x = क्या हो जाएगा, 51/3. जो आपका ये 3 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में, राइट में गया, डिवाइड में हो गया, तो आप डिवाइड कर दीजिए. देन यहाँ से जो x = आपका क्या हो गया, 17 आ गया. और हमें x का वैल्यू नहीं फाइंड करना है. x आपने किसको लेट किया है उसको देखिए. x हम लोगों ने बाईचुंग का एज लेट किया है. एज ऑफ बाईचुंग दैट इज 17 ईयर. तो लिख देंगे बाईचुंग एज = 17 ईयर. एज ऑफ बाईचुंग = क्या हो जाएगा, 17 ईयर्स. देन एज ऑफ फादर मींस बाईचुंग के फादर का. तो यहाँ पे x + 29 ईयर्स ओल्डर थे, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए. तो 17 + 29 और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 46 ईयर्स. यानी कि जो उसके फादर हैं दैट इज
46 ईयर। अब इसके बाद यहाँ पे एज ऑफ ग्रैंडफादर दैट इज x प्लस 55। अब इसके बाद आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए दैट इज 17 और प्लस 55। इसको जब आप ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा 72 ईयर्स। मीन्स आपके जो ग्रैंडफादर की एज है दैट इज 72 ईयर्स और उसके जो फादर थे दैट इज 46 ईयर और जो बाइचुंग्स है दैट इज 17 ईयर्स। दिस वन इज अवर आंसर और आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 2 क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।